तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन? अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स। तो लिस्ट हमारे पास जो कलेक्शन होती है एक ऑर्डर्ड आइटम्स की होती है, एक तरतीब से जो है उसके ऐसे आइटम्स लिखे होते हैं। जैसे ये एक लिस्ट बना हुआ है तो उसके ये आइटम्स आप देख सकते हैं एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग दे कैन चेंज आफ्टर क्रिएशन। तो लिस्ट जो है हमारे पास म्यूटेबल है, मतलब इसका यही है कि मतलब एक दफा अगर हमने लिस्ट क्रिएट कर ली तो उसके जो आइटम्स है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट लिखने का जो तरीका है, जो उसका सिंटैक्स है वो ऐसा है कि पहले हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, देन उसके जो आइटम है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग लिस्ट क्या है? लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द प्लेसिंग आइटम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो लिस्ट के जो हम आइटम है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम से लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके ये जो है आइटम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट किया तो ये इसका आउटपुट। तो यहाँ पे हम अब जो है अपना एक लिस्ट क्रिएट करते हैं फ्रूट्स नाम से, और लिस्ट के जो हम एलिमेंट आइटम्स है वो लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एप्पल हमारा फर्स्ट आइटम, सेकंड दे देते हैं इसको बनाना, देन थर्ड हम इसे देते हैं चेरी। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक लिस्ट जो है प्रिंट होकर आ गई है। तो अगर यहीं पे अगर इसका टाइप चेक ना करना हो तो हम टाइप फंक्शन लगा के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट है या नहीं। तो सिंपल हमने टाइप फंक्शन किया था, तो टाइप और ये हमारा वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो इसे करते हैं रन, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल हमने जो ये बनाया है ये हमारे पास क्लास क्या है? लिस्ट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हमें लिस्ट में कोई आइटम हमारा जो है एग्जीक्यूट करवाना हो, कोई स्पेसिफिक आइटम, तो थ्रो हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और जो लिस्ट में हमारे इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स वाला प्रिंट करवाया है, तो हमारे पास एप्पल है। तो जो आइटम्स है हमारे पास, जैसे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे। तो चेक करते हैं इसको। मान लीजिए हमें इस लिस्ट में से ये वाला आइटम जो है वो प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे थ्रू द यूजिंग इंडेक्सिंग प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ जो हमारा इंडेक्स नंबर है, तो बनाना हमारे पास इंडेक्स 1 पे है। हमारे पास जो लिस्ट में इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0, ये 1 और ये 2, तो ये हमारे पास 1 पे है। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट, तो हमारे पास बनाना प्रिंट होकर आ गया। तो इसी तरीके से हम जो है हमारे लिस्ट में से कोई भी आइटम जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक थ्रू द यूजिंग ऑफ इंडेक्सिंग। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्लाइसिंग लिस्ट। तो स्लाइसिंग लिस्ट जैसे हमने स्ट्रिंग में की थी, तो ये भी उसी की तरह है। जैसे हमें लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक पार्ट या पोर्शन प्रिंट करवाना हो तो हम थ्रू दी स्लाइसिंग कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस पार्ट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे एग्जांपल है। तो मान लीजिए अगर हमें बनाना और चेरी जो है वो सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो हम यूजिंग स्लाइसिंग तो हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 एंड 3। ठीक है, जो हमारे पास स्लाइसिंग में ये होता है, जो अब हमने 1 दिया है तो ये वाला नहीं इंक्लूड होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा एंड 3 तक। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्लाइसिंग
परफॉर्म हो गई। तो इसी के तरीके से हमें जो कोई भी हमारे लिस्ट में से कोई भी स्पेसिफिक जो इसका आइटम प्रिंट करवाना हो तो हम थ्रो दी स्लाइसिंग कर सकते हैं एक्सेस। ठीक है, लिस्ट हमारे पास जो है म्यूटेबल है तो हम जो है इसके एलिमेंट चेंज कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन। तो एक दफ़ा हमने लिस्ट बना ली तो उसमें हम जो अगर चेंज कर सकते हैं तो ऐसे करते हैं हम इसकी चेंजिंग। तो मान लीजिए हमें अपनी इस लिस्ट में से एक एलिमेंट चेंज करना है। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स 1 पे है बनाना, हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज आ जाए लिखा। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम जो है यहाँ पे 1 इंडेक्स पे चेंज लिखेंगे ऑरेंज। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे अपनी लिस्ट को एग्जीक्यूट। तो करते हैं इसको रन। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो ये लिस्ट है अब जो है बनाना की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, ऑरेंज। तो लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है तो हम इसे जो है इसके कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है अपेंड मेथड है जो यूज किया जाता है एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जहाँ पे लिस्ट हमारे आइटम खत्म होते हैं वहाँ पे कोई न्यू आइटम ऐड करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है मेथड वो है रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड यूज होता है रिमूव्स द फर्स्ट अकरनेस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। हमें कोई स्पेसिफिक आइटम अपनी लिस्ट में से अगर डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो हम रिमूव मेथड यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ जो है वो है हमारे पास जो हमारी लिस्ट की लेंथ है ना, उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। जो हमारे जितने हमारे पास एलिमेंट है लिस्ट में उनको रिटर्न करता है, उनके नंबर्स को। तो अगर हमें जो है इस अपनी लिस्ट में तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐड करना है तो हम यूजिंग अपेंड ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना मेथड अपेंड यूज करते हैं। तो अपेंड, तो हमें जो एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे मैंगो और देन हम जो है अपनी लिस्ट को करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अब हमारे पास जो हमारे लिस्ट में एलिमेंट्स है वो 4 आ गए। तो मैंगो जो है इसके एंड पे जो है ऐड हो गया। तो इसी तरीके से अपेंड मेथड से हम जो है ऐड कर सकते हैं। अगर इसी में से हमें लिस्ट में से कोई जो है रिमूव करना है तो हम यूजिंग रिमूव मेथड हम रिमूव, फॉर एग्जांपल हमें जो है ये एप्पल रिमूव करना है तो हम एप्पल को यहाँ पे करेंगे। तो एप्पल के लिए हम रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एप्पल लिख देंगे। ठीक है, तो फिर अब हम करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं रन। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारे पास एप्पल रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहीं पे अपने जो लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम जो है लेंथ मेथड यूज करते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे अपना प्रिंट, उसके बाद लेंथ एंड देन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना लेंथ फाइंड करनी है लिस्ट की। तो यहाँ पे हमें जो है इसने बता दी कि हमारे लिस्ट की जो लेंथ है वो 3 है। तो थ्रो दी लेंथ मेथड से हम जो है अपने लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है लिस्ट के और भी मेथड है, जैसे सॉर्ट यूज करते हैं हम, सॉर्ट दी लिस्ट इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और रिवर्स हम यूज करते हैं हम अपनी लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको रिवर्स में करने के लिए। उसके बाद हमारे पास रिमूव हमने किया था। सम जो है हमारे पास जो लिस्ट के सारे एलिमेंट है उनको ऐड करके हमें सम करके परफॉर्म करके देता है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है टपल।
तो व्हाट इज अ टपल? तो अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ अ ऑर्डर्ड इम्यूटेबल एंड इंडेक्स्ड एलिमेंट इन पाइथन। जैसे इसमें भी हम जो है क्रिएट करने के लिए तो हम जो है लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, तो इसमें हम जो है पैरेंथेसिस यूज करते हैं। और जो है ये क्योंकि इम्यूटेबल है, तो मतलब अगर एक दफा इसमें जो असाइन हो गए ना एलिमेंट्स जो वैल्यू, तो उसके फिर वो चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं एक जो है अपना टपल क्रिएट करती हूँ, फ्रूट्स नाम से ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको असाइन करते हैं वैल्यू कोई, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैंगो, उसके बाद एक वैल्यू लिखते हैं बनाना, ठीक है। और हमारे पास इसकी थर्ड वैल्यू हम दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 दे देती हूँ। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट अपनी टपल को, तो यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करेंगे अपनी टपल को, ठीक है। तो इसको हम करते हैं रन। तो ये हमारे पास जो है टपल हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। तो इसी तरीके से हम टपल क्रिएट करते हैं। ये भी बिल्कुल लिस्ट की तरह है और इजी है ये टॉपिक, कि आपको समझ आ गया होगा टपल। और जैसे हम लिस्ट में मेथड्स यूज करते हैं, सेम एग्जैक्ट हम टपल में भी यूज करते हैं। बस ये है कि जो मेथड्स हमारे पास इनको चेंज करें ना एलिमेंट्स को, जैसे ऐड, रिमूव, इस टाइप का, तो ये हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो हमें इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकते।